ढोल नगाड़े शंख ताशे बजने लगे। जैसे ही ढोल नगाड़े और शंख की आवाज रामू ने सुनी और स्वतः ही खुद अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी पावर लगा के उस दलदल से बाहर आ गया। हाय गाइस, दिस इज राकेश जोशी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरीज हमारे जीवन में, हमारी सफलता में बहुत काम आती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप मत करना। लास्ट में जो इसमें संदेश मिलने वाला है वो हमारी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक राजा था, बहुत मजबूत, बहुत बड़ी विरासत थी, हजारों गांव की विरासत थी और बड़े शौकीन राजा थे। वो राजा अक्सर शौकीन हुआ करते हैं, लेकिन वो राजा बड़े शौकीन राजा थे। उनका एक मुख्य शौक था शिकार करना। शिकार करने के बड़े शौकीन थे और एक दिन उनके दिमाग में जो थी शिकार करना है, उसने अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति, कल हम शिकार पे चलेंगे, सारी तैयारी शुरू करो। राजा का एक साथी था, बड़ा प्यारा साथी था, हाथी, और उसका नाम था रामू। हाथी मेरा साथी। राजा कभी भी युद्ध भूमि में शिकार करने उस रामू के बगैर नहीं गए और रामू के बगैर कभी भी जाने का निर्णय नहीं करते थे। बड़ा प्यारा साथी था। सेनापति ने तैयारी चालू की। जब राजा शिकार पे जाया करते हैं तो एक बहुत बड़ा अस्तबल साथ चलता है। हाथी, घोड़े, टेंट, खाने पीने की सामग्री, बहुत सारे सैनिक, बहुत बड़ा जत्था साथ में चलता है। क्योंकि जब राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितना समय लगेगा इसका कोई निश्चय पैमाना नहीं होता है। और सारी तैयारियां शुरू हुई और जैसे ही भोर हुई, सुबह हुई और राजा जी रामू के ऊपर सवार होके, अपने बड़े प्यारे साथी के ऊपर, रामू के ऊपर सवार होके और शिकार करने के लिए निकल पड़े। पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गई, जंगल में घूमते घूमते। राजा जी के मन में भय वैसा, राजा जी को शिकार नहीं मिला। तो राजा जी ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। ये जगह बहुत सुंदर है, पास में नदी है, बहुत सारे वृक्ष हैं, अच्छी सी छाया है, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। सबको आदेश दे दीजिए, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। सेनापति ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। राजा जी का टेंट लग गया, महल रूपी, महल का स्वरूप उनका टेंट लग गया। सारे हाथी, घोड़े, ऊंट, जितने भी जानवर थे उनको अपनी अपनी जगह बांध दिया गया। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। अच्छे अच्छे पकवान पकाने लगे। जो रसोई होते थे राजा के, अच्छे अच्छे पकवान पकाने लगे और सारी व्यवस्थाएं हो गई। राजा जी जो भी नित्य कर्म करते थे उनकी सारी व्यवस्थाएं जंगल के अंदर कर दी गई। और दोस्तों, सुबह हुई, सुबह 4 बजे जब भोर हुई, उस समय सैनिक उठे और सारे जितने भी हाथी, घोड़े, उनको तैयार करने लगे। सारी व्यवस्थाएं शिकार करने की रेडी होने लगी। सब जानवरों को निलाने लेके गए। राजा का जो साथी था हाथी, रामू, उसको भी कुछ सैनिक नहलाने के लिए नदी किनारे लेके गए। चूँकि नदी पास में ही थी तो रामू को भी लाके और नदी के पास छोड़ा गया। तो चूँकि हाथी वो अपनी सूंड से स्वयं खुद ही नहाया करते हैं, तो ऐसा ही हुआ। रामू जल के अंदर, नदी के अंदर उतरा। लेकिन दोस्तों, उस नदी के अंदर दलदल था। ये सैनिकों ने पहले चेक नहीं किया था, नदी के अंदर दलदल था। जैसे ही रामू अंदर गया नहाने के लिए, दलदल के अंदर धंसने लगा। रामू ने बाहर आने की कोशिश की। जैसे जैसे वो छटपटाने लगा, जैसे जैसे वो जोर लगाने लगा, वैसे वैसे वो दलदल के अंदर फंसता जा रहा था, फंसता जा रहा था। ऐसे सारी सिचुएशन को देख के कुछ सैनिक जो साथ गए थे वो परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत सेनापति को बुलाया। सेनापति जी, कि क्या हुआ सैनिकों? सेनापति जी, रामू को हम नहलाने ले गए थे और रामू नदी के अंदर जो दलदल था उस दलदल के अंदर फंस गया। चलो मैं चलता हूँ। सेनापति जी गए, जाके देखा और जैसे ही देखा कि रामू दलदल के अंदर फंस चुका है, सेनापति जी ने बड़े शांति से सोचा और ये बोला, रुकिए, मैं राजा जी के पास जाके और समाचार देता हूँ।
सेनापति बड़े डरे कदम घबराए हुए नीचे मुंह करके राजा जी के पास गया। राजा जी रेडी थे, तैयार थे, लेट हो रहा था, सैनिकों को और सबको लेके निकलना था, शिकार करने निकलना था, क्योंकि शिकार का समय हो रखा था और धूप चढ़ चुकी। सेनापति महाराज की जय हो। बोलो सेनापति, क्या तैयारी हो गई? चले, रामू आ गया मेरा। सेनापति ने बोला, गुस्ताखी माफ हो राजा। क्या? रामू को लेनाले नदी के किनारे, नदी के अंदर लेके गए थे स्नान करवाने, और रामू चूंकि उसमें दलदल था, दलदल में फंस गया। हमने बहुत सी कोशिश कर ली, लेकिन रामू बाहर नहीं निकल रहा है। राजा जी ने बोला, आप लोगों ने सारी कोशिश कर ली, सारे एफर्ट्स लगा लिए? कि जी महाराज, हमने सारी कोशिश कर ली, सारे एफर्ट्स लगा लिए, लेकिन रामू जो राजा जी का साथी था, हाथी, वो बाहर नहीं निकल रहा था। तो राजा जी ने बोला, कोई बात नहीं, मेरे मुख्य सेनापति को, जो मुख्य सेनापति जो युद्ध भूमि जाते थे ना, तो एक सेनापति होता था, सेनापति मुख्य, उसको महल से बुलवाओ, वो इस परेशानी का निजात करेगा। तो सेनापति ने, जो वहाँ का सेनापति था, शिकार का सेनापति, कुछ सैनिकों को आदेश दिया, महल में जाइए, जाके और हमारे मुख्य सेनापति जो युद्ध भूमि संभालते हैं, उनको राजा जी का आदेश सुनाइए और उनको लेके आइए। कुछ सैनिक दौड़ते दौड़ते गए और सेनापति को जंगल में राजा जी के पास लेके आए। और जैसे ही सेनापति आया, महाराज आदेश, क्या समस्या है? राजा जी ने बोला, रामू दलदल में फंस गया है और वो इन लोगों से नहीं निकल पा रहा है। तो मुख्य सेनापति ने बोला, महाराज आप विश्राम करिए, मैं जाके देखता हूँ क्या समस्या, आप विश्राम करिए। बड़े कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा था, आप विश्राम करिए। राजा जी ने विश्राम किया और मुख्य सेनापति सैनिकों के साथ नदी के किनारे जाके देखा तो रामू सच में दलदल में फंसा हुआ था, और कुछ समय अगर उसको नहीं निकालते, थोड़ा और छटपटाता, तो हो सकता था वो डूब जाता। और मुख्य सेनापति ने कुछ सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, सैनिकों महल में जाइए। हम जब युद्ध भूमि में जाते हैं, जब रणभूमि में जाते हैं, जितने भी ढोल, नगाड़े, ताशे, शंख, जो सामग्री हम बजाते हैं, वो सभी सामग्री को उन सैनिकों के साथ में यहाँ पे पेश किया जाए। कुछ सैनिक गए और सारी सामग्री लेके आ गए, और मुख्य सेनापति जो रणभूमि संभालता था, उसने बोला, इस नदी के किनारे सारे चारों तरफ सभी नगाड़े, ढोल, ताशे और सारे शंख लगाइए। लगा दिए गए। अब उस सेनापति ने आदेश दिया, जब हम रण में जाते हैं तो जिस पावर, जिस एनर्जी से, जिस उत्साह से हम ये ढोल नगाड़े बजाते हैं, वैसे शुरू किया जाए। तो जैसे ही मुख्य सेनापति का आदेश हुआ, ढोल, नगाड़े, शंख, ताशे बजने लगे। जैसे ही ढोल, नगाड़े और शंख की आवाज रामू ने सुनी, चूंकि ये आवाज कुछ हटके होती थी, जब रणभूमि में राजा जाया करते थे तब ये शंख की आवाज आती थी। रामू ने एकदम सोचा, रण में जाना है, क्या संकट आ गया, यानी उसमें उसके अंदर एक अलग ऊर्जा, उसके अंदर एक अलग एनर्जी आ गई, और उसने सोचा राजा जी के ऊपर संकट है। और जैसे ही शंख नगाड़े बजने लगे, रामू छटपटाया और स्वतः ही खुद अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी पावर लगा के उस दलदल से बाहर आ गया और नदी के बाहर आ गया। जैसे ही रामू बाहर आया, सेनापति ने आदेश दिया, रोक दीजिए सारे शंख नगाड़े। तो दोस्तों, क्या संदेश मिला, क्या समझ में आया आपको इस बात से? कोई भी कार्य कर रहे हैं हम किधर भी हैं, अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं है, हमारे लोगों में उत्साह नहीं है, हमारे टीम में उत्साह नहीं है, हमारे एम्प्लॉयर्स में, अगर हम ट्रेडिशनल में हैं, अगर हमारे बिजनेस के अंदर हमारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उसके अंदर उत्साह नहीं है, हम अगर डायरेक्ट सेलिंग में हमारी टीम में उत्साह नहीं है, हमारे सेमिनार में उत्साह नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो हम सफल नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ, कुछ भी करिए लेकिन उत्साह के साथ करिए, कहीं पे भी करिए लेकिन उत्साह के साथ करिए। जैसे ही शंख नगाड़े की आवाज़ सुनी, स्वतः ही रामू बाहर आ गया, और जैसे ही आप लोग उत्साह से अपनी टीम के साथ, अपने एम्प्लॉयर्स के साथ में वर्क करेंगे, सफलता आपके दरवाजे पे है, जरूर आप सफल होने वाले हैं। और अगर आपको ये प्रेरणादायक, ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना, कमेंट करना, अपने मित्रगण को शेयरिंग करना, और आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है।
और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को इसी ताजोशी यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिया हुआ रेड बटन प्रेस करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही ऊर्जावान, सफल होने के लिए प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी, ये सारे टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।